बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 सॉल्यूशन इतिहास 1 चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। उत्तर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को विजेता तथा मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश के बारे में हमें विस्तृत जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 पूर्व से लेकर 300 पूर्व तक मौर्य वंश का शासक रहा। इन्होंने अपने शासन के अंतिम दिनों में गद्दी को त्याग दिया और जैन धर्म को अपना लिया। इनका मृत्यु मैसूर के निकट बेलगोला में हो गई। इनके मरने के बाद इनका बेटा बिंदुसार मौर्य काल का अगला राजा 300 पूर्व में बना। ऐसे तो चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 बीसी में हुआ था। उन्होंने नंदन वंश को समाप्त कर पाटलिपुत्र का राजा बने। इसमें उसकी सहायता चाणक्य ने की थी। उपलब्धियां चंद्रगुप्त मौर्य वंश का इसने ही मौर्य वंश की स्थापना की। इन्होंने राजा बनते ही मौर्य वंश की स्थापना की। इन्होंने राजा बनते ही सबसे पहले सेना का गठन किया। इनकी सेना में शक यौवन फारसी आदि जाति के लोग रहते थे। इनकी सेना उस समय का सबसे शक्तिशाली सुव्यवस्थित मानी जाती थी। जब यूनानी सेना ने मौर्य ने उस समय अपनी वीरता को दिखाते हुए यूनानी सेना को पीछे कर पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया तथा अपनी शक्ति में वृद्धि की, चंद्रगुप्त मौर्य को यौवन शासक शोलुक्स के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजयी हुई तथा एक संधि के अनुसार शोलुक्स ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। शोलुक्स का राजदूत मेगास्थनीज था, जो बहुत दिनों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य निर्माण किया, जिसमें हम लोग का यह मगध प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। 2 सातवाहन कौन थे? उत्तर दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। इस वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। इसके साथ वे स्वयं को क्षत्रिय शासकों का नाश करने वाले बताते थे। 3 गुप्त काल को प्राचीन युग का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह काल अत्यंत ही सुख शांति और समृद्ध का काल था। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वे विशेषताएं इस प्रकार से है। क महान सम्राटों का काल। गुप्त काल में महान एवं यशस्वी सम्राटों का उदय हुआ, जिसने अपनी विजयों द्वारा एक क्षत्र शासन की स्थापना की। उस काल में जितने भी योग्य राजा हुए वे वीर साहसी और योग्य सम्राट हुए। ख आर्थिक समृद्धि का काल। आर्थिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य समृद्धि का काल था। लोगों की जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि था। इस काल में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी। कृषि के साथ साथ व्यापार और व्यवसाय भी उन्नति पर था। ग धार्मिक सही सुदृढ़ता का काल। गुप्त राजों का शासन काल वैष्णव की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। इस कला में सभी राजा वैष्णव धर्मों के साथ साथ अन्य धर्मों पर भी उदार बने रहे। घ सुव्यवस्था तथा शांति का काल। गुप्त काल भारतीय इतिहास में सुव्यवस्था तथा शांति का काल था। इस काल में प्रजा की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। गुप्त वंश के सम्राटों ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी,
जो कई शताब्दियों तक चलता रहा, कहीं से उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दिया। आग साहित्य की उन्नति का काल। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य की उन्नति शांति काल में ही होती है और गुप्त काल में पूर्ण शांति थी, फलतः इस काल में पूर्ण साहित्य की पूरी उन्नति हुई। विज्ञान, गणित और कला विकास। इस काल में गणित, विज्ञान, ज्योतिष तथा खगोल शास्त्र का विकास हुआ, इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग से नवाजा गया है। 4. श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश का अंश है। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ भगवान की गीत होता है। लगभग सभी हिंदू परिवारों में इसका पाठ किया जाता है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है, परंतु आज इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों की युद्ध लड़ने के लिए आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। वे अपने हाथों से अपने भाइयों तथा अन्य संबंधियों को नहीं मारना चाहते थे। ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया। यही उपदेश सुनकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठा लिया। युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें पांडव विजयी हुए। भगवत गीता से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बिना फल के चिंता किए कर्म करना चाहिए। 5. सांची की स्तूप क्या है? उत्तर: सांची के स्तूप का खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। सांची का स्तूप एक महान स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। वह स्तूप ईंटों से बना हुआ है तथा यह वर्तमान समय मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। 6. महात्मा बुद्ध के उपदेशों को लिखिए। उत्तर: महात्मा बुद्ध लोगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपदेश दिए, जो इस प्रकार से है। क. हिंसा नहीं करनी चाहिए। ख. सत्य बोलना चाहिए। ग. चोरी नहीं करना चाहिए। घ. धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। अग. नाच गान से दूर रहना चाहिए। च. समय पर भोजन करना चाहिए। छ. गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज. गदेदार एवं कोमल विस्तार पर नहीं सोना चाहिए। 7. कबीर की शिक्षाओं का वर्णन करें। उत्तर: कबीर की मुख्य शिक्षाएं भक्ति पर आधारित थी। उनका कहना था कि भगवान एक है, सिर्फ उनके नाम अनेक है। इन्होंने आत्मा और परमात्मा पर बल दिया। उन्होंने भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं माना। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कर्म की प्रधानता पर बल दिया। 8. गुरु नानक के उपदेशों को लिखिए। उत्तर: गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक भगवान पर बल दिया। उनका कहना था कि भगवान या अल्लाह को ना तो स्थापित किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। वह जात पात में कोई भेद नहीं करना चाहते थे। वे सबको एक समान मानते थे तथा वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध करते थे। 9. धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? उत्तर: महात्मा बुद्ध द्वारा लोगों को दिए गए उपदेश को बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध सबसे पहले 5 ब्राह्मण को बनारसी के निकट सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे और उसके बाद महात्मा बुद्ध पूरे दुनिया में अपने धर्म को फैलाया था। 10. चैत्य एवं बिहार क्या है? उत्तर: पुराने जमाने में जब लोग मर जाते थे
तब उस आदमी के शरीर के कुछ भाग को सुरक्षित रख लिया जाता था तथा उसके ऊपर एक किला बना दिया जाता था, जिसे चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, वह जहाँ पे निवास करते थे, उस निवास स्थान को बिहार कहा जाता था। 11. बौद्ध संगतियां क्यों बुलाई गई थी? उत्तर: महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म के व्यवस्था को सुधारने के लिए बौद्ध संगतियां बुलाई गई थी। बौद्ध धर्म के और अधिक प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रकार का सभाओं के आयोजन किया गया था, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद भी कई बौद्ध संगतियां बुलाई गई। उस समय 4 बौद्ध संगतियां की आयोजन किया गया था, जिसमें पहला बौद्ध संगीत राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में तथा चौथा कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। 12. मौर्य काल की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: मौर्य काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। क. मौर्य काल में जो स्मारक या स्तूप बने थे, उस स्तूप पर जो लेप लगे गए थे आज भी मौजूद है। ख. मौर्य काल के कई उदाहरण आज भारत में कई जगहों देखा जा सकता है। ग. उस समय के जो भी स्तूप या मूर्तियां बनी थी, सब के सब पत्थर के बने होते थे। 13. बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं? उत्तर: महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया था। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार से है। क. अहिंसा का पालन करना चाहिए। ख. जात पात का विरोध करना चाहिए। ग. मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए। घ. अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। 14. अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? उत्तर: अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा गया है कि उनका शासन पूरा भारत देश में था। उनका हर काम राष्ट्रीय होता था, न कि छोटे क्षेत्रों में। उनका शासन व्यवस्था उस समय का सबसे बढ़िया माना जाता था, इसलिए इतिहासकारों ने अकबर को महान तथा राष्ट्रीय कहा है। 15. अकबर का दीन-ए-इलाही धर्म क्या है? उत्तर: 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म को चलाया। इस धर्म के तहत सभी धर्म को समान माना गया। अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म चलाने के कारण ही अकबर को महान तथा राष्ट्रीय कहा गया है।